नमस्कार दोस्तों। चटाक जैसे ही वो थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा, मेरे हाथ में जो कॉफ़ी की ट्रे थी वो दूर जाकर गिरी। ट्रे में रखे सभी कप के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हर तरफ फर्श पर टूटे हुए कप के टुकड़े बिखरे हुए थे और मैं भी फर्श पर एक तरफ गिरी पड़ी थी। कुछ होश नहीं था। कुछ पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। शायद थप्पड़ बहुत ज़ोर से पड़ा था या फिर मैं उस थप्पड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में शांति हो गई थी। किसी के भी मुंह से एक लफ्ज़ ना फूटा। मेरी सास के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे ये थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई किला या गढ़ जीत लिया हो। मम्मी जी की सारी सहेलियां जो उस किटी पार्टी में मौजूद थीं, हैरानी से कभी मम्मी जी को, तो कभी उनके बेटे संदीप को, तो कभी उनकी बहू यानी कि मुझे देख रही थीं। पर किसी ने भी आगे बढ़कर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की थी। जब थोड़ा दिमाग सही हुआ और धीरे धीरे अपने होश में आने लगी तो खुद ही खड़ी हो गई। देखा तो धीरे धीरे मम्मी जी की सारी सहेलियां नदारद हो चुकी थीं। कोई क्यों दूसरों के घर के पचड़े में टांग अड़ाए, यही सोचकर सब वहाँ से निकल गईं। और मेरी सास, उन्हें तो शायद मुझसे कोई हमदर्दी थी ही नहीं। वही तो थीं जिनके कलेजे को सबसे ज़्यादा ठंडक पहुँची थी, क्योंकि वो ही थीं जिन्होंने संदीप को फ़ोन करके कहा कि मैं घर के बाहर गई हूँ। अचानक मम्मी जी मुझसे बोलीं, अब पति से बिना पूछे बाहर जाएगी तो बेचारा हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा। इतना तो पत्नी को भी सोचना चाहिए। अब वो खड़ी खड़ी क्या देख रही है, फटाफट ये बिखरे हुए टुकड़ों को उठा और अपना काम कर। इतना बोलकर मम्मी जी भी अपने कमरे में चली गईं। मैं वहीं हॉल में खड़ी रह गई। आखिर गलती क्या थी मेरी? यही कि मैं मम्मी जी की किटी पार्टी के लिए बाहर से सामान खरीद कर ले आई थी, और बाहर भी कितना, घर के पास वाली दुकान से ही लेकर आई थी। बस संदीप को फ़ोन करके नहीं बताया था, पर मम्मी जी को तो बोल कर ही गई थी ना। उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी गई मुझे। आंखों में आंसू और अपने दिल के टुकड़े लिए मैं उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने लगी, पर बहुत कुछ दरक चुका था मेरे अंदर। संदीप तो मर्द है, लेकिन मम्मी जी तो औरत हैं, और जब भी उनका बेटा ऐसी कोई गलती करता है तो वो हमेशा उसकी पहरेदार बनकर खड़ी हो जाती हैं। सच ही कहा है कि मर्दों की बनाई बंदिशों की कुछ औरतें पहरेदार होती हैं, जो उनके गलत को सही साबित करती हैं। मैं संजना, इस घर की बहू। मेरी शादी संदीप के साथ 1 साल पहले हुई थी। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, दुनिया की नज़रों में आत्मनिर्भर हूँ, जो सुबह बन कर अपनी जॉब पर जाती है और शाम को घर आकर आराम करती है और अपना पैसा अपने तरीके से खर्च करती है। घर में नौकर चाकर हैं तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। अगर आस पड़ोस की औरतों की मानो तो मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है, पर सच्चाई बहुत अलग है। मेरे ससुराल में मेरी सास की नज़रों में मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो मेरी पहरेदार बनी बैठी हैं। वो मेरे पल पल की पूरी रिपोर्ट मेरे पति को अपने तरीके से देती हैं, और उनका बेटा, वो अपनी माँ की नज़रों से अपनी पत्नी को देखता है। इसीलिए उसे मुझ पर हाथ उठाने में गुरेज भी नहीं है। मैं अकेली कहीं आ जा भी नहीं सकती। अगर मुझे थोड़ा सा भी ऑफिस से लेट हो जाता है तो मेरा पति वहीं पहुंच जाता है, और ऑफिस के बाहर जब मैं निकल कर आती हूं तो वहीं लोगों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर चुका होता है। जब शुरू शुरू में मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया, तब भी संदीप ने मुझ पर हाथ उठाया था, जिसके बाद अपने मायके में चली गई थी। पर बाहरी मेरी किस्मत, मेरे माता पिता मेरे ससुराल वालों के पक्ष में ही बोले, मेरे नहीं, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो उन लोगों की हिम्मत ही बढ़ गई। मेरी सारी सैलरी का हिसाब किताब इनके पास होता है। अगर अपनी मर्जी से मैं कर दूं तो उस दिन मेरा खाना दुश्वार हो जाता है। अभी तक संदीप मुझ पर कई बार हाथ उठा चुका है, पर हर बार घर में या तो कमरे में या मम्मी जी के सामने। पर आज इतनी औरतों के सामने मुझ पर हाथ उठाया गया।
मुझे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन उठकर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकली कि पड़ोस में 2-3 आंटियां खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थीं। एक ने तो टोक ही दिया, बेटा इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों अपने पति को परेशान करती हो कि उसे तुम पर हाथ उठाना पड़ता है। सुनकर बड़ा अजीब लगा, पर क्या कह सकते हैं। मेरा पति मुझ पर हाथ उठाकर भी बेचारा बन चुका था। सच है, कमी औरतों की ही निकाली जाती है, और वो कमी निकालने वाली भी औरत ही होती है। हम आज के सो कॉल्ड मॉडर्न लोग बेवजह फेमिनिज्म का रोना रोते हैं। असल लड़ाई मर्दों से नहीं, बल्कि औरतों से ही तो है। मन में ख्याल आ रहे थे कि काश भगवान अगले जन्म में औरत ना बनाए, पर यह तो हार मानने जैसा था। जब इस जन्म को जीना है तो मुझे निर्णय तो लेना ही था। यूँ अपनी पूरी ज़िंदगी मार खा खा कर तो नहीं रह सकती, और माँ बाप उनके पास तो जाना ही बेकार था, क्योंकि अगर उन्हें मेरा साथ देना होता तो पहली बार ही दे चुके होते। सबसे पहले अपने ऑफिस पहुंची, छुट्टी के लिए अप्लाई कर बैंक गई, जहां पर मैंने अपने सारे अकाउंट के पासवर्ड डिटेल सब बदले और अपने अकाउंट को अपने अंडर में लिया। इसके बाद निकलकर सीधे महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेन की। मेरी कंप्लेन पर तत्काल ही सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ मुझे ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और उन दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। हालांकि जिस तरीके से वो लोग मुझे देख रहे थे, मुझे पता था कि वे दोनों मुझ पर बाद में हाथ उठाएंगे। फिर भी मैंने उन्हें माफ़ किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी जान को जोखिम है ये थाने में ज़रूर लिखवा दिया, जिसके बाद दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कांस्टेबल के जाने के बाद मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार मैंने भी पलट कर 2-3 चांटे उन्हें रसीद कर दिए। देखकर मम्मी जी चिल्लाईं, अरे पति पर हाथ उठाती हैं, शर्म नहीं आती। अगर घर की इज्जत ऐसे ही उछालने का शौक़ है तो यहाँ क्यों पड़ी है, तलाक क्यों नहीं दे देती। नहीं मम्मी जी, तलाक तो मैं दूंगी नहीं। आखिर इतनी आसानी से आप लोगों को कैसे जाने दूं। तलाक के बाद आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेगा, और वो मैं होने नहीं दूंगी। आपने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है उसका खमियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। उस खामियाजे को मैं अकेले ही क्यों भुगतूं। चाहती तो जेल भेज सकती थी, पर फिर भी नहीं भेजा, क्योंकि शायद उससे मुझे सुकून नहीं मिलता। बस आज के दिन जो कुछ भी मैंने किया, उसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मैं उन्हीं लोगों के नाके नीचे रहती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, पर वो लोग बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों ने मेरे माता पिता को भी बुलाया था, पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दिया कि अब आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी लोक लाज संभालो और मैं अपना घर। ये सबक है उन लड़कियों के लिए जो सिर्फ वो बेचारी बनी रहती हैं। लड़ाई तुम्हारी है, लड़ना भी तुमको ही है। लड़की पैदा होकर तुमने कोई गलती नहीं की है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।